जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। आज के इनकम टैक्स रूल्स के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या आपने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, फाइल करने के बाद अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है और प्रोसेस न होने की जगह आपको आ गया है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस, तो कैसे करना है रिप्लाई, आइए जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइव एग्जांपल के थ्रू हम समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप तक डेली पहुंचते रहें। साथ में हमारे चैनल पे बजट 24 के अमेंडमेंट से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इसी के साथ जनरल अपडेट भी हमारे चैनल पे आपको अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो इससे आपके न केवल टैक्स अपडेट्स के वीडियो बल्कि जनरल अपडेट के वीडियो भी आपको मिलते रहते हैं और आप अब शॉर्ट्स के माध्यम से भी खुद को अपडेट करवा सकते हैं। टैक्स साथी शॉर्ट्स भी अवेलेबल है और टैक्स साथी शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके शॉर्ट्स चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले आना है आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल ई फाइलिंग वेबसाइट पे incometax.gov.in। यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे आप देख पा रहे हैं रिटर्न फाइल हुआ है मेरा 25 जुलाई को, वेरीफाई किया गया है 31 जुलाई को और 31 जुलाई को ही मेरे को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस यहाँ पे आ गया है। ना ही रिफंड है ना ही डिमांड है, नील यहाँ पे जो है रिफंड और टैक्स लायबिलिटी है। तो इस केस के अंदर क्यों आया है डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने अपने आईटीआर को सबमिट तो कर दिया है लेकिन ई वेरीफाई नहीं करवाया है तो वेरिफिकेशन करवाना 30 दिन में कंपलसरी है। ई वेरिफिकेशन आधार ओटीपी के थ्रू हो सकता है, ईवीसी के थ्रू हो सकता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो कौन से डिटेल मेथड है जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए सेपरेट वीडियो ई वेरिफिकेशन पे लेके आऊंगी। और आप ऑफलाइन मोड में सीपीसी बैंगलोर को भी अपना आईटीआर एक्नॉलेज। तो दोस्तों, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट भेज के सीपीसी बैंगलोर से अपना आईटीआर आप प्रोसेस करवा सकते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं अंडर सेक्शन 139(9) के अंदर कौन से ऐसे केसेस है जिसमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं केसेस की बात करूं तो सबसे पहला केस है यहाँ पे अगर आपने आईटीआर ही इनकम्प्लीट भरा है, पूरा भरा नहीं है और सबमिट कर दिया, ई वेरीफाई करवा दिया, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाएगा। टीडीएस की इनकम और इनकम टैक्स रिटर्न में दी गई इनकम उसमें मिसमैच है। तीसरी चीज है कि आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन ही आपने गलत भरी है। चौथी चीज है कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल, यानी कि अगर आपने आईटीआर 4 भरा है उसके अंदर आपको अपने बैलेंस शीट की डिटेल, आपके प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेल देनी होती है, उसमें आपने पूरी डिटेल नहीं दी है, या आप पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और आपने नॉर्मल आईटीआर भर दिया है, या आप पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है और आपने कॉस्ट ऑडिट की रिपोर्ट नहीं दी है, या आप पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर आपने इनएक्यूरेटली प्रॉफिट डिक्लेयर किया है या इनएक्यूरेसी दिखाई है, उस केस के अंदर टैक्स पेमेंट के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी की है, इनकरेक्ट डिटेल दी है आपने आईटीआर के अंदर और आपका मिसमैच है पैन कार्ड का नेम, आधार कार्ड के नेम, तब भी आपको आ सकता है डिफेक्टिव टैक्स रिटर्न का नोटिस। या आपने आईटीआर आपको भरना था आईटीआर 3, आपने आईटीआर 2 लगा दिया, आईटीआर 1 लगा दिया, तो रॉन्ग आईटीआर के केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। साथ में मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करवाया एक बार फिर से 1 अक्टूबर से पहले, तो आपका पैन कार्ड हो जाएगा इनऑपरेटिव। डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए अब हम देखते हैं कि तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पे आना है। इनकम टैक्स वेबसाइट पे आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर। डिफेक्टिव रिटर्न का आपका नोटिस क्यों आया है वो आपको बताएगा, इंफॉर्मेशन डिटेल बताएगा कि डिफेक्टिव रिटर्न आया है असेसमेंट डेट 24-25 के लिए, आईटीआर 2 आपने फाइल किया था और प्रोसेसिंग स्टेटस उसका पेंडिंग है, उसका रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर। आपको अब यहाँ पे क्लिक करना है व्यू नोटिस और ऑर्डर पे। व्यू नोटिस और ऑर्डर पे जैसे ही आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखाएगा और इसमें बताएगा कि आपका कम्युनिकेशन कब देना है,
कम्युनिकेशन कब आया था? 31 जुलाई को, और उसका रिस्पॉन्स आपको कब तक देना है? 15 दिन के अंदर। जी हाँ दोस्तों, डिफेक्टिव रिटर्न का रिस्पॉन्स आपको जो है 15 दिन के अंदर देना है। अब आपको क्लिक करना है सबमिट रिस्पॉन्स पे, और नोटिस और लेटर के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करती हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एरर कोड दिखाई देगा, उसके बाद एरर का डिस्क्रिप्शन। एरर का डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि 26 AS की जो ग्रॉस रिसीट है उसके बेसिस पे आपने जो टीडीएस क्लेम किया है, लेकिन आपने अपने आईटीआर के अंदर कम इनकम शो करी है और टीडीएस जो है एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है। तो ये हमारा दूसरा केस है जिसके अंदर आपके फॉर्म 26 AS के अंदर आपकी इनकम ज्यादा आ रही है और रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर जो आपने टोटल टैक्सेबल इनकम दिखाई है वो आपकी कम आ रही है। तो इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है आपने टीडीएस तो ज्यादा ले लिया लेकिन उतनी इनकम नहीं दिखाई। तो अब इसका रेजोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपको सबसे पहले अपने 26 AS और अपने रिटर्न ऑफ इनकम को वेरीफाई कीजिए कि वो मैच कर रहा है। अगर नहीं मैच कर रहा तो मिसमैच का रीजन निकालिए। उसके बाद आपको अगर टीडीएस क्लेम करना है जो 26 AS के अकॉर्डिंग है तो उसके लिए आपको टैक्सेबल इनकम उतनी ही दिखानी होगी जितनी आपकी 26 AS में आ रही है, और तभी आपको वो टीडीएस जो है अलाउ होगा। तो इस केस के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं 26 AS के अंदर कितनी इनकम आ रही है। दोस्तों, डिफेक्ट की वैलिडिटी जानने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लाइंट का 26 AS ओपन किया। 26 AS के अंदर मेरे क्लाइंट की आ रही है सैलरी टोटल आ रही है 12,75,650 रुपए, और यहाँ पे आ रही है डिविडेंड इनकम 140 रुपए। तो दोस्तों, अब मैं अगर यहाँ पे कंपटीशन की बात करूं जिसके बेसिस पे हमने हमारा आईटीआर भरा है, तो उसके अंदर सैलरी की इनकम हमारी दिखाई हुई है 12,75,650 रुपए की, और यहाँ पे अगर मैं डिविडेंड इनकम की बात करूं तो 140 रुपए की। तो यहाँ पे क्या रीजन है कि हमें डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है? तो उसका रीजन हमने पता लगाया क्योंकि 26 AS के अंदर एक और यहाँ पे सेक्शन दिखाई दे रहा था जिसमें 192 के अंदर ना तो टीडीएस कटा है लेकिन इनकम रिपोर्ट हुई है, और इनकम रिपोर्ट हुई है 3,97,141 रुपए की। और जब हमने क्लाइंट के साथ इंक्वायरी की तो क्लाइंट का कहना है कि ये इनकम है उनकी पेंशन इनकम, और जो कि इंक्लूडेड है 12,75,650 रुपए की इनकम के साथ, जिसमें उनका टीडीएस जो है डिडक्ट हो रखा है। तो अब हमें जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके तो दोस्तों, जैसे ही मैं आऊंगी इनकम टैक्स पोर्टल पे, मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, अग्री और डिसअग्री। तो यहाँ पे मैंने न केवल 26 AS और इनकम टैक्स रिटर्न को कंपेयर किया है, बल्कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में भी वेरीफाई कर लिया है, जिसके अंदर सैलरी इनकम जितनी 12,75,000 है उतनी ही इनकम क्रेडिट हुई है। 3,97,000 की इनकम यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं हुई है, और पेंशन इनकम सेम ही सैलरी के अंदर ही आती है, इसीलिए उसका टीडीएस पे डिडक्ट नहीं हो रखा। तो अब यहाँ पे मैं डिसएग्री कर दूंगी और यहाँ पे रीजन स्टेट करूंगी कि ये रीजन है कि मेरा ये आईटीआर जो डिफेक्टिव दिया है आपने, वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, और रिस्पॉन्स एक बार सबमिट हो गया उसके बाद मॉडिफाई नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपके केस में आप अग्री करते हैं तो आपको यहाँ पे अग्री पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सारे फर्दर प्रोसेस करने होंगे। तो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको किसी भी कारण की वजह से जो डिफेक्टिव रिटर्न आया है, नोटिस आया है, और उससे आप अग्री कर रहे हैं, तो आप एक बार डिसअग्री करके आप यहाँ पे रिवाइज रिटर्न लिख दीजिए और अपने रिटर्न को रिवाइज कर दीजिए, तो आपका रिटर्न क्या है, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो आशा है इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस कब कब आपको आ सकते हैं और कैसे आपको रिस्पॉन्स देना है और कैसे अपनी इनकम टैक्स का कंपैरिजन करना है। तो अगर आपको फिर भी क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो आप हमारे पेड सर्विसेज ले सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें मेल करके आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। सारी पेड सर्विसेज मेल आईडी पे अवेलेबल है। और अगर फिर भी आपको कोई भी टॉपिक पे डिटेल वीडियो एनालिसिस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। वीडियो को अभी तक आपने शेयर कर दिया होगा अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और टेक्स साथी चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।